Pakistan is concerned, the important, the substantive part in issue is that whether we would like to engage with the Indians or not. Pakistan believes that there's always that the issues needs resolution, and it's very important that the international players, especially players like USA, they must intervene and they need to come and resolve the issues like which are the enduring reasons of the conflict that is going on. पाकिस्तान में हर तकरीबकारी के पीछे भारत का हाथ। भारतीय फौजियों के मुलव्वस होने के मुस्तनद सबूत भी आलमी बिरादरी को दिखा दिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। वाज़ेह कर दिया, भारत की फौज समेत तमाम रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान में किसी मुसल्लत जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 24 अक्टूबर तक तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। भारतीय तैयारों पर 30 अप्रैल से पाबंदी आयद है। अफगान हुकूमत टीटीपी के जरिए पाकिस्तान को यरगमाल बनाने और ब्लैकमेलिंग पर उतर आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पड़ोस से दरअंदाजी और अफगान तालिबान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सऊदी अरब के बाद दीगर खलीजी मुल्कों से नेटो तर्ज के मुआहदों का इम्कान। वज़ीर दिफा ने तमाम मुल्कों के लिए दरवाजे खुले होने की पेशकश कर दी। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से कबल अमरीका को एतमाद में लेने और मुआहदे में खुफिया शराइत की शमूलियत का तासुर मुस्तरद। मुआहदा रातों रात नहीं हुआ, कई माह लगे। सऊदी अरब से पहले ही दिफाई ताउन जारी था, इसी को मुआहदे की शक्ल दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लीगी दौर में खुशखबरियों की वापसी का दावा कर दिया। एक साबिक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फ़ज़ाओं में जंगी तैयारों ने सलामी दी। माशी और सिफारती कामयाबियां मेहनत का नतीजा करार। अडियाला जेल में कैद शख्स को किस्सा पारीना से ताबीर कर दिया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर नमाज जुम्मा के इज्तिमात में दोनों मुल्कों की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उलमा ने हरमैन शरफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब काबिल फ़ख्र करार दिया। पाक सऊदी मुआहदा अजीम है। लाहौर में यौम तशक्कुर के इज्तिमा से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का खिताब। तहरीक इंसाफ का भी पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। दोनों ममालिक दो तरफा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम में मज़बूत किरदार अदा करने की सलाहियत के हामिल। PTI ने हमेशा पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद करने वाला मुल्क करार दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान, इजराइल समझ चुका कि उसकी जाहरियत के सामने पाकिस्तान के सिवा कोई मजबूत मुल्क नहीं। असद उमर का रद्द अमल। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन में पाक चीन मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक में जिद्दत, जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम, फायर ट्रक्स और इमरजेंसी आलात के खदमात शामिल। मुआहदा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदाद और आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अदालती इख्तियारात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। इंतजामी इख्तियारात को जजेस के अदालती इख्तियारात पर हावी ना होने दिया जाए। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मर्जी का बेंच बनाने का इख्तियार ना दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसाक खान का अलग अलग आईनी दरख्वास्तों में इस्तदा। तमाम जजेस से बायोमेट्रिक के बाद दरख्वास्तें वसूल की गईं। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत। बानी को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। वीडियो लिंक पर पेश होने के बाद बानी PTI ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया।
लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव और मुकदमात में अलीमा खान, उज़मा खान, असद उमर समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान की आज हाजिरी की माफी की दरख्वास्तें मंजूर। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का जेल में तिब्बी मुआयना कराने से इनकार। पिम्स अस्पताल की टीम 1 घंटा इंतजार के बाद वापस चली गई। पाकिस्तान में पब्लिक डेटा की हिफाजत का कानून न बनाने के लिए बाहर से दबाव आने का इंकशाफ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कानून न बनाने पर नुकसान से खबरदार कर दिया। इजराइल ने ईरान हमले के वक्त सारा डेटा सोशल मीडिया से हासिल किया। अफनानुल्लाह की सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का इजलास में गुफ्तगू। चेयरमैन PTA ने भी 3 लाख हज गुजारों का डेटा डार्क वेब पर आने का इंकशाफ किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सलाह मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील ना करना एक बार फिर बदकिस्मती करार दे दिया। वजीर आला सिंध और मेयर मुर्तजा वहाब के हमरा कराची में गटर बागीचा का दौरा। शहर के लिए पानी का मसला KMC और सिंध हुकूमत के इश्तराक से हल करने का वादा। कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। हब कनाल का नया कनाल का मंसूबा है जिससे हम अपना ही जो कैपेसिटी कराची की जो कैपेसिटी है टू रिसीव वाटर उसको भरा के उसका इफ्तिताह हमने करवाया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में राशन लेने जाने वाले सलाह मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों की लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 123 हो गई। 50 लाख अफराद मुतासर। 24,82,000 एकड़ फसलें पानी की नजर हो गई। DG-PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। सैलाब से खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे ट्रैक भी मुतासर। मरम्मत में मजीद 15 रोज लगने का खदशा। सैलाब के बावजूद महंगाई की हफ्तावार शरह में 1.34% कमी का दावा। प्याज, टमाटर, चिकन, आटे और केले की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पहली तिमाही के बिजली चार्जेस में 6.21% कमी हुई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से 7वें रोज भी बंद। पानी के बहाव में कमी के बायस मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला को महफूज करार दे दिया। टेक्निकल कमेटी के इजलास में सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम कर दी गईं। वजीर आला पंजाब का सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। पानी की आमद और अखराज 4 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। कश्मीर में सैलाब से कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। घोटकी में कई गांव डूब गए। मकीन कश्तियों में सफर करने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल-एक हो गया। चंद घंटों की बारिश से गुजरात की सड़कें और गलियां कई फुट पानी में डूब गईं। मंडी बहाउद्दीन और चनियोट में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद में तेज हवा के साथ बरसात से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। हाई कोर्ट के नज़्म नस्क में रुकावट डालने और इदारे की भी साख को नुकसान पहुंचाया। वकील मोहम्मद वकास मलिक के रेफरेंस में मौक़िफ़। कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाक़यात। नाज़िमाबाद नंबर 3 पर फायरिंग से जुबैर नामी शख्स जान से गया। शेरशाह में भी फायरिंग से 1 शख्स का कत्ल। लांडी में शहरी ने पिस्तौल छीनकर मुबैना डाकू को गोली मारकर हलाक कर दिया। डाकू का एक साथी फरार।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में पुलिस वर्दी पहने 4 अफराद ने शहरी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। 40 लाख रुपए 2 तोले सोना तावान लेकर छोड़ा। कराची के जिला बस्ती में पोर्शंस की सबलीज ना देने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। खुजदार में पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर पर दस्ती बम हमला। 3 मुहाफिजों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मस्तोंग के इलाके दश्त में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। पेशावर के इलाके चमकरी में घर पर करोड़ों का डाका। डाकू 1 करोड़ रुपए और 19 तोले सोने के जेवर लूट कर फरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकला एहतजाज के दौरान हाथापाई का मुकदमा दर्ज। इंतजार पंजौता, नईम पंजौता, ईमान मजारी समेत 150 अफराद नामजद। रावलपिंडी में साबिक जज लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस रिटायर्ड हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग। हमला आवरों ने मरकजी सड़क पर खड़े होकर भी हवाई फायरिंग की। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बिहाड़ी में CCD के 2 मुबैना मुकाबले, 3 डाकू मारे गए। मुल्जिमान जाकिर अहमद और जावेद संगीन केसेस में मतलूब थे, CCD का दावा। रहीम यार खान में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की जानिब से साबिक SHO के बेटे को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने पर नौजवान का जवाबी वार। साथियों की मदद से पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में बच्ची की कब्र की बेहुरमती के इल्जाम में मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जादू टोने के लिए बच्ची की कब्र को खोदा और फिर दोबारा कब्र तैयार की। लाश की बेहुरमती के शवाहिद नहीं मिले। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले, बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली फौज की जाहिरियत। मुतादिद घरों पर हमले, कई फलस्तीनी गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से फलस्तीनी सदर को वीडियो लिंक खिताब की इजाजत देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 145, मुखालफत में 5 वोट्स आए। 6 ममालिक गैर हाजिर रहे। अमरीका ने फलस्तीनी रहनुमाओं को इजलास के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। मंगल से शुरू होने वाले इजलास में कई ममालिक ने फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर रखा है। हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तंजीम के सरबराह नईम कासिम का पुराने इख्तलाफात भुलाकर ताल्लुकात का नया बाब खोलने और इजराइल के खिलाफ मुत्तहद होने का पैगाम। यकीन दिलाया हिजबुल्लाह के मिसाइलों का रुख सिर्फ इजराइल की जानिब है। गजा में सेहोनी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वाले मेयर लंदन ट्रंप को सख्त नापसंद। सादिक खान को मेरे कहने पर शाही जियाफत में मदऊ नहीं किया गया। कतरी सालसी के बाद तालिबान ने बरतानवी जोड़े को रिहा कर दिया। बार्बी और पीटर रेंडल्स 1 फरवरी से तालिबान की हिरासत में थे। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी हुकाम ने जोड़े का इस्तकबाल किया। खातून की बेटी मां के गले लगकर रो पड़ी। पाकिस्तान वुमेन टीम को दूसरे वनडे में भी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के 313 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 287 रन पर आउट हो गई। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका के ने 292 रन बनाए। डिकवर्थ लुइस कानून के तहत पाकिस्तान टीम को 313 रन का हदफ मिला।